नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को लेकर ये बैठक हो रही है। मंथन किया जा रहा है, उम्मीदवारों के नामों पर किया जा रहा है मंथन। आज आ सकती है राजस्थान के उम्मीदवारों की पहली सूची। एमपी कांग्रेस और छत्तीसगढ़ के दूसरी सूची भी की जा सकती है जारी। 13 अक्टूबर को एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना की पहली सूची आई थी और ऐसे में केंद्रीय कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हो रही है और कई ऐसे राज्य हैं जहां पे चुनाव हो रहे हैं जिसको लेकर सूची जारी कर सकती है आज। बता दें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। उम्मीदवारों के नाम पर किया जा रहा है मंथन। आज आ सकती है राजस्थान के उम्मीदवारों की पहली सूची। राजस्थान के उम्मीदवारों की जारी कर सकती है कांग्रेस, चूंकि ये मीटिंग चल रही है। इसके बाद से ये नामों पर मुहर लगाई जाएगी, किस राज्य में किसको मैदान में उतारा जाए और बड़े अधिकारी, बड़े ऐसे नेता है कांग्रेस के जो कि इस बैठक में शामिल हो चुके हैं। तो उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जा रहा है। चूंकि मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, राजस्थान में भी चुनावी बिगुल बज चुका है और छत्तीसगढ़ में भी अब से कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं और इसको लेकर अब मंथन किया जा रहा है कि किसको मैदान में उतारा जाए, किसका टिकट काटा जाए। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कार्य के अनुसार विधायक किस तरीके से कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार उनको टिकट दिया जा रहा है, टिकट का वितरण किया जा रहा है। और ऐसे में जानकारी ये निकल के सामने आ रही है कि कई ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट कट सकता है। राजस्थान की पहली सूची आज कांग्रेस जारी कर सकती है इस बैठक के बाद से। तो बता दें कि नवरात्र के पहले दिन भी सूची जारी की गई थी कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ में और ऐसे में कई ऐसी सूची है जो एक के बाद एक जारी हो सकती है क्योंकि चुनावी रन है और ऐसे में जोर आजमाइश की कोशिश में न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी लगी हुई है। आज आ सकती है राजस्थान के उम्मीदवारों की पहली सूची। मंथन हो रहा है और किस उम्मीदवारों को किस जगह से उतारा जाए इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। आलाकमान बैठक में शामिल है, उनकी अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। नितिन चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई है आपके पास? स्वीटी, बिल्कुल राजस्थान में चुनावों की जंग जो है शुरुआत हो चुकी है। बता देंगे उससे पहले बीजेपी ने अपने प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी थी, फिर उसके बाद अपने कैंडिडेटों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी थी। लेकिन उसके बाद 13 जब पहले नवरात्रि के अंदर खुद कांग्रेस ने जो है छत्तीसगढ़ की लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन आज राजस्थान की जो लिस्ट है वो भी जारी होने वाली है। उसमें औला कमान के अधिकारी जो है तभी मौके पे मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सभी लोग मौजूद रहेंगे। लेकिन उसके बता दें कि एसीआई का जो कार्यालय है उसके अंदर जो है बैठक है वो चल रही है। खुद राहुल गांधी इसकी अध्यक्षता करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि राजस्थान में बताया जा रहा है कि लगातार जैसे ही चुनावों की घोषणा की जारी हुई थी उससे पहले अशोक गहलोत से काफी लोग नाराज चल रहे थे। लगातार पार्टी औला कमान के लोग भी नाराजगी चाहिए चल रही थी। लेकिन उसके बाद जब ये लगाया जाता कि सचिन पायलट, इसको लेकर भी सचिन पायलट के खेमे के जो लोग हैं, जो विधायक हैं, उनको भी टिकट देने की बात इस सूची के अंदर चल सकती है। राजस्थान की बात कर ली जाए तो कहा यह जा रहा है राजस्थान में पहली सूची कांग्रेस जारी कर सकती है। क्या ऐसे आधार है जिसको लेकर ये सूची तैयार की जा सकती है नितिन, उसके बाद से जारी होगी? देखिए, बिल्कुल 9 बजे से ये बैठक चल रही है। राहुल गांधी खुद पहुंचे हुए हैं बैठक में। उसमें अशोक गहलोत जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो खुद बैठक के अंदर पहुंचे हुए हैं। लगातार इसमें औला कमान जो मौजूद है सभी इसमें मौजूद हैं और लगातार ये कयास लगाया जा रहा है क्योंकि जो पुराने कैंडिडेट हैं उसमें नए चेहरों को भी जगह दी जा सकती है। क्योंकि जो पहले परफॉर्मेंस देखा जाता है लगातार कि आखिरकार उन्होंने अपने क्षेत्र में कितने अच्छे कार्य किए हैं। क्योंकि देखा जाता है कि सचिन पायलट खेमे के जो विधायक है वो विधायक ही पूरी तरीके से ताल ठोक रहे हैं। क्योंकि इस तरीके से देखा जा रहा था कि पहले सचिन पायलट ने जो है लगातार इस चीज को उठाया था कि उनके जो खेमे के विधायक उनको टिकट नहीं मिल रहा था। लेकिन उन्होंने सचिन गहलोत की नाराजगी से बाद और उसके देखा जा रहा था लगातार कि चुनाव किस तरीके से देखा जाएगा। राजस्थान के अंदर ये चुनाव जो है काफी घमासान के रूप में देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी राजस्थान में, तो उसके बाद 13 अक्टूबर को जो है यहाँ पर खुद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की जो सूची है वो जारी की थी। लेकिन आज जब ऐसे राजस्थान की जो सूची है जारी की जाएगी उसमें अशोक गहलोत साफ तौर पर कर दिया था कि उन विधायकों का भी नाम काटा जा सकता है जिनकी जो यहाँ की स्थिति है, जहाँ के कार्य कैसे अच्छा किया उन्होंने अपने विधानसभा में, क्योंकि जनता काफी नाराज भी नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में काफी जंग देखने को मिली थी। तो उसमें जो विधायक थे आधे सचिन पायलट के साथ में थे, लेकिन उसके आधे विधायक जो है अशोक गहलोत के साथ में थे। लेकिन लगातार यही आला कमान मनाने की प्रयास किया जा रहा था सचिन पायलट को कि आखिरकार सचिन पायलट को मना लिया जाएगा। और साथ ये भी लगाया जाता है खास कि जिस तरीके से लोगों को काफी वहां पर उम्मीद है कि
कि आखिर सचिन पायलट के जो विधायक है, जो खेमे के विधायक है, उनको भी कहीं ना कहीं जगह मिल सकती है। लगातार इस सूची में जो यही नाम पे जो है मंथन भी किया जाएगा और बताया जाता है लगातार कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में काफी जंग देखने को मिल रही थी, तो उसको भी सुलझाने की बात यहाँ पर करी जाएगी। क्योंकि देखा जाता है चुनावों का टाइम है, राजस्थान में ये जरूर होता है कि अगली बार पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उसके पहले कांग्रेस की सरकार बनी राजस्थान के अंदर, तो उसमें जो है कि दोबारा से परफॉर्मेंस देखने के लिए और उसको कयास लगा रहा है कि राजस्थान के अंदर किस तरीके से जो है यहाँ पर सरकार बनाई जाए। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अभी से ताल ठोक रही है, उन प्रत्याशियों को उतारने का प्रयास कर रही है जो प्रत्याशी पहले से ही उसमें मौजूद है। अपने विधायक इसको लेकर और अपने विधानसभा में लोगों से बातचीत की जाएगी। विधानसभा के ऊपर देखा जाएगा कि कौन कौन से प्रत्याशियों से जो जनता है नाराज चल रही है, क्योंकि अशोक गहलोत ने साफ कर दिया था कि अब की बार जो प्रत्याशियों का नाम का जो मंथन है वो शुरू हो गया है कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के अंदर। लगातार इसी में तमाम ऐसे नेता हैं, ऐसे विधायक हैं जिनका जो बिल्कुल ही देखा जाता है रिपोर्ट कार्ड कि आखिरकार जनता के बीच में कितने रहे हैं, कितने जनता की इन्होंने सेवा की है, जनता के बीच में कितने गए हैं, और काफी इन चीजों को लेकर भी मंथन किया जा सकता है। जी बिल्कुल, मंथन यहाँ पे हो रही है और ये मीटिंग हो रही है, इसके बाद से सूची जो है वो जारी हो सकती है। लेकिन बात की जाए तो मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस फॉर्मूला अपना सकती है नितिन? देखिए, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में घोषणा पत्र अभी से उन्होंने जारी कर दिया है, क्योंकि उस पर देखा जाता है कि युवाओं को लेकर रोजगार की बात खुद कांग्रेस पार्टी कर रही है कि कितने युवाओं को रोजगार मिला है, कितने युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। लगातार महिला पेंशन को लेकर भी जो है खुद कांग्रेस का फॉर्मूला आजमा सकती है। लगातार ऐसे फॉर्मूला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कल अपना घोषणा पत्र जारी किया था, लगातार इसको देखने के बाद सबसे पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र के जारी किया कि वो बिजली फ्री को लेकर भी है। तमाम ऐसे बड़े बड़े मुद्दे कांग्रेस ने उठाए हैं, क्योंकि देखा जाता है लगातार एमपी के अंदर शिवराज की जो सरकार है, तो उसमें एक देखा जा रहा है कि कांग्रेस किस तरीके से हासिल कर सकती है अपने प्रत्याशी को और अपनी पार्टी किस तरीके से बनाई जा सकती है। लगातार इसी को लेकर भी मंथन क्यों करा जा रहा है। लगातार उसमें जीत का जो मंथन है, खुद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद इस पार्टी को लेकर लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं। लगातार लोगों के बीच में ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे तमाम ऐसी चीजों को लेकर बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने अब तक जो है लोगों के बीच में जो है कितने अच्छे कार्य किए, कितने नहीं किया, उन कार्यों को गिनाने के लिए कांग्रेस कर रही है। और उन प्रत्याशियों को भी नाम की जो सूची है पहले ही जारी कर दी गई थी, तो लेकिन आज राजस्थान की जो सूची है उसको लेकर मंथन चल रहा है। लगातार प्रत्याशियों के नाम का भी जो मंथन है वो चल रहा है, क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। लगा जाता है कि जिस तरीके से लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, विधायक, सांसद हो या मंत्री, सभी मंत्रियों को वहां उतारा गया है। बात की जाए तो सचिन पायलट की, सचिन पायलट एक गुर्जर नेता है और गुर्जरों के घर में पूरी अच्छी तरीके से पकड़ है, क्योंकि उनके साथ में इतने कम से कम 30 से 35 विधायक उनके साथ में लगातार है, उनके टच में। क्योंकि पहले जब उनका नाराजगी का जाहिर की गई थी तो उन्होंने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी पे सवाल खड़े किए थे अपनी सरकार के अंदर, क्योंकि उसमें देखा जा रहा था कि लगातार जितने घोटाले किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में किए थे, लेकिन उसको घोटालों का काम खुलासा कराने के लिए सचिन पायलट लगातार कर रहे थे, अपनी सरकार के खिलाफ जो है मंथन पे बैठ गए थे और धरना प्रदर्शन कर रहे थे लगातार। लेकिन सचिन पायलट का औला कमान ने जो है मना लिया गया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही पार्टी के चुनाव प्रचार की स्थिति देखी तो उसमें जो चुनाव प्रचार के अंदर लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर भी मंथन चलेगी, क्योंकि सचिन पायलट के खेमे के विधायक है। क्योंकि अशोक गहलोत को लगता है, अशोक गहलोत ने साफ कर दिया था जो विधायक सचिन पायलट के साथ में है उनको कहीं ना कहीं जगह नहीं दी जा सकती। लगातार इसको देखते हुए सचिन पायलट को मनाने का प्रयास जो है औला कमान कर रहे हैं। लगातार इसी में देखा जाता है कि राहुल गांधी और तमाम ऐसे नेता हैं जो मनाने का प्रयास कर रहे हैं सचिन पायलट को। सचिन पायलट को देखा जाता है लगातार इतनी पकड़ सचिन पायलट ने अपनी बना रखी है और कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्योंकि युवाओं को सबसे ज्यादा वहां पर बोलबाला रहता है। सचिन पायलट ने लगातार इन चीजों को देखते हुए पहले लोगों के बीच में मेहनत की और मंथन किया है कि युवाओं को रोजगार देने की बात हमारी सरकार ने की थी, आखिरकार उन युवाओं को अभी तक रोजगार नहीं मिला। लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ खुद धरना प्रदर्शन सचिन पायलट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद साफ कर दिया कि सचिन पायलट के विधायक खेमे के जो हैं अच्छा नितिन, अगर छत्तीसगढ़ की यहाँ पे बात की जाए तो पहली सूची तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जारी कर लिया है, दूसरी सूची पे किस तरीके का मंथन हो रहा है ताकि यहाँ पे जो पहले से विधायक है उनका टिकट ना काटा जाए, क्योंकि परफॉर्मेंस के आधार पर इस बार छत्तीसगढ़ में टिकट जो है वो वितरण हो रही है। इस बार क्या खासा ख्याल रखा गया है और अरुण नाग के अलावा ऐसे कौन कौन से विधायक है जिनके टिकट काटने का नाम निकल के सामने आ रहा है? देखिए, बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी लगातार इसी चीज़ को देखा जा रहा है। कांग्रेस पहले से ही साफ कर दिया कांग्रेस पार्टी ने कि आखिरकार उन विधायकों को टिकट दिया जाएगा जो अपने कार्य क्षेत्र अच्छा कर रहे हैं, अपनी विधानसभा में कितने अच्छे कार्य किए हैं लगातार। क्योंकि जनता सबसे पहले देखा जाए, जनता के अंदर लोग कितने जा रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं, कितना अपने कार्य में सक्षम दिखते हैं। लेकिन लगातार यही कहा जाता है कि क्योंकि इसमें साफ तौर पर कर दिया था कि आखिरकार सचिन पाया उसमें छत्तीसगढ़ के अंदर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जो है साफ तौर पर भूपेश बघेल की सरकार है
उसमें साफ कर दिया गया कि आखिरकार ऐसे लोगों को अब की बार टिकट दिया जाएगा जिसने जनता के बीच में गए, जनता के बीच में रह के कार्य किए हैं लगातार, और जनता की कितनी की समस्या सुनी गई है। क्योंकि पहले देखा जाता है लगातार इसमें जनता नाराज भी है छत्तीसगढ़ के अंदर, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर जो कार्य करने की बात यहाँ पर कर रही थी, जो यहाँ पर घोषणा की गई थी, वो घोषणा नहीं मिली है। उन घोषणाओं को किस तरीके से जनता के बीच में कराया जाएगा, जनता के बीच में विधायक सांसद कितने मौजूद रहे, जनता की समस्या का समाधान कितना किया गया। लगातार कांग्रेस पार्टी इसी पे अपना दाव बनाई हुई है। तमाम पार्टी के नेता हैं, जो केंद्र के लोग हैं, उन्होंने साफ यही कर दिया कि अब की बार कुछ नए चेहरों को भी जगह दी जा सकती है। जी बिल्कुल, आपको रोकना चाहूंगी नितिन। इस बीच दिल्ली से राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। Buys coal in Indonesia, and by the time the coal arrives in India, its price doubles, and he has taken approximately 12,000 crores from the pockets of the poorest people in India. Our electricity prices are going up, बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और अदानी जी ओवर इनवॉइसिंग करते हैं, पैसा गरीबों की जेब से लेते हैं. He takes money from the poorest people. Interesting question to me. The Financial Times has a huge story. This story would bring down any government. This is direct theft by a man who has been protected again and again and again by the Prime Minister of India. And the surprising thing is, not a single Indian newspaper is interested in picking up this story. Not a single media channel is interested in picking up this story. We are giving electricity subsidies in Karnataka and Madhya Pradesh. And while we are giving electricity subsidies, Mr. Adani is over-invoicing coal and stealing directly from the people of India. And I don't understand why the Prime Minister doesn't comment on this. This cannot happen without the protection of the Prime Minister of India. It is impossible. So the question is, why is there no action being taken on this gentleman? Question is, why is there no action being taken on this gentleman? Now, I have a CEC meeting, so if you have a couple of questions on this topic, because I would like you not to distract from this topic. So if you have a couple of questions in this topic, I'm happy to answer them. हेलो, बिल्कुल नहीं हुई। हाँ। सर, आप लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और इसमें रोज एक नई कहानी जुड़ जाती है हर हफ्ते 10 दिन पर। सेबी भी जांच कर रही है और आप लोग लगातार जेपीसी की मांग कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि सेबी की जांच से कोई नतीजा निकलेगा या कुछ और आप जेपीसी से ही लगातार आप इसको? सेबी ने सरकार को कहा कि हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। सेबी सरकार के से कहती है हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, मगर इन लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए और हमारी यहां पे सेबी कह रही है हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो साफ मामला है, हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटेक्शन है। 32,000 करोड़ रुपए क्लियरली प्रूवन है। इसमें मतलब ये प्रूफ है, इसमें ये मतलब ऐसे नहीं बोल रहे हैं, सारा डॉक्यूमेंटेशन है इनके पास, मगर कोई एक्शन नहीं। और इस बार तो हिंदुस्तान की जनता की जेब से चोरी किया जा रहा है। बिजली बिल जब आप पंखा चलाते हो, गरीब लोग पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया, वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। और करवा कौन रहा है? अदानी जी की रक्षा कौन कर रहा है? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। तो याद रखिए, हिंदुस्तान का युवा अब याद रखिए, जैसे ही आप स्विच दबाते हो, चाहे वो बल्ब हो, पंखा हो, बिजली का पंप हो, याद रखिए अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जा रहा है और अदानी जी की रक्षा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 32,000 करोड़ रुपए तो हमने दिखा दिया है, पता नहीं और कितना है।
तो क्या संसद में या आगे कैसे इस मसले को राहुल जी आप लोग उठाएंगे? नहीं, हम उठा रहे हैं, और ये मसला सिर्फ हम नहीं उठा रहे हैं, ये मसला अब फाइनेंशियल टाइम्स ने उठाया है, अलग अलग देशों में इंक्वायरी हो रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, मगर हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो रहा। हिंदुस्तान में बिल्कुल ब्लैंक चेक दिया हुआ है अदानी जी को, जो भी वो चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एग्रीकल्चर, जो भी वो करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। भाइयों और बहनों, 32,000 करोड़ रुपए, ये नंबर आप याद रखिए, और आस्ते आस्ते ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये आखिरी कहानी नहीं है, ऐसी बहुत और आएंगी। बढ़ता जाएगा। और याद रखिए, जब आप बिजली का प्रयोग करते हैं, अदानी जी ओवर इनवॉइसिंग करके आपके जेब में से पैसा निकाल रहे हैं, हर यूनिट में आपसे पैसा लिया जा रहा है। और मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं भाइयों और बहनों, युवाओं, प्रधानमंत्री अदानी जी की इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे हैं? एक बार नहीं, अनेक बार सवाल उठे हैं। हमने पार्लियामेंट में बात उठाई, पब्लिक मीटिंग्स में हम कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कहते हैं, अदानी जी में क्या बात है कि हिंदुस्तान की सरकार उन पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकती, उन पर कोई सवाल नहीं पूछ सकती? इसका कारण क्या है? इसके पीछे कौन सी शक्ति है? पूरा देश जानता है। Rahul ji, you've said that the cost of power given to common consumers is being hiked because of over invoicing of coal imports. Now, No, some I of have the not said it. A newspaper called the Financial Okay, Times. okay. You quoting the Financial newspaper, Times yeah. has said it. I am just saying what they've said. So what I want to ask you is that since some of the state governments are subsidizing by subsidizing power to common people, now would these states be initiating some kind of probe because some of them are ruled by the Congress? Would you recommend that these? That's an interesting idea. That's an interesting idea. We'll look into it. राहुल जी, आपने लगातार आप पीएम से सवाल पूछते हैं कि अदानी में ऐसा क्या है कि उनकी जांच नहीं करवाई जाती। शरद पवार से क्या आपने कभी ये सवाल पूछा कि अदानी में ऐसा क्या है कि जहां एक तरफ पूरा इंडिया ब्लॉक अदानी के इशू पर एकजुट है? शरद पवार बार बार अदानी से मिलते हैं, मन साझा करते हैं, और इस पर आपकी क्या राय है? मैंने उनसे ये सवाल नहीं पूछा है। शरद पवार इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. शरद पवार इज नॉट प्रोटेक्टिंग मिस्टर अदानी. मिस्टर मोदी इज. And that is why I asked Mr. Modi this question and not Mr. Sharad Pawar. If Mr. Sharad Pawar was sitting as Prime Minister of India and he was protecting the Mr. Adani, then I would be asking Mr. Sharad Pawar that question. बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे? राहुल जी, मैं मोहित हूँ। मेरा सवाल ये है कि लगातार आपने इस मामले को मुंबई के भीतर उठाया, वहाँ भी आपने की, लगातार आप संसद से लेकर सड़क तक इस मामले को उठा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी के पास, राहुल गांधी के पास अब क्या रास्ता बचता है इस मामले को ऐसा उठाएं कि असर हो कम से कम? नहीं, देखिए, असर हो रहा है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठ रहा है। और सारे लोग जानते हैं, हिंदुस्तान के लोग सब जानते हैं कि जो अदानी जी की मदद की जा रही है, जो उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, वो सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। ये गांव गांव में लोगों को मालूम है, और गांव गांव में लोगों को मालूम है कि अदानी जी ने भ्रष्टाचार किया है, चोरी की है, यहां पे ओवर इनवॉइसिंग की है, 20,000 करोड़ रुपए का मामला उठा है, पूरा देश जानता है। तो मैं प्रधानमंत्री की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उनसे कह रहा हूं, आप सफाई दे दीजिए, come clean, start the investigation, defend your credibility. पर प्रधानमंत्री अपनी क्रेडिबिलिटी की रक्षा नहीं करना चाहते, क्योंकि शायद कोई और कारण है।
मैंने सवाल पूछा था, पता नहीं है किसका पैसा है, 20,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए, शायद ये अदानी जी का पैसा नहीं है, शायद ये किसी और का है, ये भी हो सकता है। आखिरी सवाल, जेपीसी आप कई सालों से डिमांड कर रहे हैं, जेपीसी तो गठित हुआ नहीं, 24 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, अगर सरकार बनाने का मौका आपको मिलता है, अडानी तब भी देश में व्यापार करेंगे, क्या राहुल गांधी जांच करवाएंगे अडानी का? बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। ये देखिए, ये अदानी जी की बात नहीं है, ये 32,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता से चोरी किया गया है, इशू वो है। और कोई भी 32,000 करोड़ रुपए चोरी करेगा, उसकी इंक्वायरी होगी, क्यों नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो राहुल गांधी को सुनने थे आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, उन्होंने कई आरोप जो है वो सरकार पे लगाए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि पहले हमने 20,000 करोड़ की बात की थी और सवाल पूछा था कि पैसे किसके हैं और कहां से आए हैं। अब पता चला है कि 20,000 करोड़ का आंकड़ा गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और जुड़े हुए हैं और कुल 32,000 करोड़ के घपले का आरोप उन्होंने अडानी पर लगाया है। और प्रश्न यहाँ पे उठाएंगे सरकार पर कि आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, इतने पैसे क्यों अपने दोस्त को दिए जा रही है, उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं। तो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देते हुए यहाँ पे पत्रकारों को नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि आप पे बहुत बड़ा घपला हो रहा है और हमने जेपीसी की मांग भी की थी, लेकिन नहीं उसकी कमेटी बनाई गई है। सवाल यही है कि आखिर क्यों कमेटी नहीं बनाई जा रही है, रिश्ता क्या है, जो कि बचाने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। नितिन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, देखिए यहाँ पे राहुल गांधी ने कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं, अडानी का मुद्दा एक बार फिर से उठते हुए नजर आ रहा है, ठंडे बस्ते में तो ये जा ही नहीं रहा मुद्दा। देखिए स्वीटी, बिल्कुल जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर अडानी का मुद्दा उठाया। लगातार अडानी के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार कही जा रही है कि अडानी ने सबसे बड़ा घोटाला किया, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो, सबसे बड़ा अडानी को फायदा हुआ है। अडानी पे आखिरकार क्यों जांच नहीं करा रही सरकार, क्यों नहीं उसको देखा जा रहा, मोदी आखिरकार किस लिए जाँच नहीं करा रहे, तो उसको देखते हुए राहुल गांधी ने साफ तौर पर कर दिया कि आखिरकार अडानी पे उस दिन वो दिन कब आएगा जब उन पर जाँच कराने का किया जाएगा। लगातार इस पे सबसे पहले राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे को उठाया था। उन्होंने एक विदेशी अखबार के द्वारा भी दिखाया कि अडानी ने इतने घोटाले किए हैं, लगातार सरकार उस पर निगाह क्यों नहीं कर रही, क्यों नजरअंदाज क्यों जा रही है। लगातार इसी को देखता पर जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे साफ उन्होंने अडानी को जो है लगे हाथों लिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक इसकी जांच नहीं कराएगी, क्योंकि जैसे ही चुनाव आ रहा है उन्होंने साफ तौर पर कर दिया। कर्नाटक के अंदर जो बिजली और सब्सिडी की बात कही जा रही थी, गैस की जो सब्सिडी देने की लोग की थी, वो पहले जो है कांग्रेस पार्टी ने लगातार की थी और कांग्रेस पार्टी इसको दे रही थी, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वो देना बंद कर दिया। आरोप कई दिनों से लगातार लग रहे हैं और बीजेपी इस पे सफाई नहीं दे रही है, इसलिए प्रश्न चिन्ह और भी खड़े हो रहे हैं। नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो राहुल गांधी ने कई यहाँ पे आरोप लगाए हैं बीजेपी पर और इसी के साथ सरकार पर भी हमलावर थे। अडानी को लेकर उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। और जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। हम आपको बहराइच लेकर चलते हैं, जहां की जनता शुद्ध पेयजल पाकर गदगद हो रखी है और योगी सरकार का आभार जता रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जल जीवन मिशन से आज लोगों का कल सुधर रहा है। केंद्र की मोदी सरकार, योगी सरकार की कोशिशों से लोगों को घर पर निःशुल्क जल मिल रहा है, जिससे लोग खुश हैं और सरकार का आभार जता रहे हैं। सरकार की इस योजना का लाभ पा रही बहराइच की जनता आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जता रही है। पहले यही है कि आदमी गंदा पानी पीने से बीमार पड़ता था, उसके बहुत पैसा लगता था
और मतलब बहुत सी उसको दिक्कतें आती थी, लेकिन अब ये जो लग गया है सरकारी जल, तो इससे अब स्वच्छ पानी आदमी पी रहा है, अच्छा जीवन जी रहा है। जल जीवन मिशन की वजह से हमारे घर में स्वच्छ पानी पहुंच रहा है और हमारी बीमारियां खत्म हो रही हैं और ये एकदम अमृत जल है। योगी सरकार प्रदेश के लोगों की सेवा के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद प्रदेश के लोगों को बेहतर सेवाएं देने के लिए जमीनी पड़ताल करते रहते हैं, जिस कारण लोगों को तेजी से योजनाओं का लाभ मिल रहा है और लोग योगी सरकार का आभार जता रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।